अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब ज़रा हम जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड के एल्गोरिदम के ऊपर बात करने लगे हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपके पास आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। सबसे स्टेप वन जो है वो आपके पास कि हम इंटरवल जो हमारे पास गिवन है उसके एंड पॉइंट्स x0 और x1 जो है उनको ऐसे देखेंगे कि उनमें से कोई एक इंटरवल आपके पास छोटा हो। इंटरवल का एंड पॉइंट मीन यानी कि इंटरवल प्रॉपर बन रहा हो x0 और x1। दूसरी चीज ये है कि उन पे ये फंक्शन का बिहेवियर है वो ऑपोजिट साइन में हो। इसलिए उसने x0 के ऊपर f ऑफ x0 और x1 के ऊपर f ऑफ x1 फाइंड आउट किया और दोनों को मल्टीप्लाई करके उसने लेस देन 0 कर दिया। तो अगर लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब इनमें से कोई एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें ये नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से ये पता चला है कि ये दोनों ऑपोजिट साइन कंटेन करते हैं। और यही आपके पास जो मेन क्रंच हुआ करता था बाइसेक्शन का। बाइसेक्शन भी आपके पास इन्हीं कंडीशन के ऊपर ऑपरेट होता था। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो आपके पास उस इंटरवल पे जो सिलेक्शन हुई जिस पे फंक्शन ऑपोजिट साइंस में बिहेव कर रहा है उसके ऊपर हम सेकंड मेथड का फार्मूला ऑपरेट करेंगे। अब सेकंड मेथड का फार्मूला जो ऑपरेट करेंगे तो ये सेकंड मेथड का फार्मूला बन रहा है x0 और x1 के हवाले से। तो x1 f ऑफ x0 माइनस x0 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1, ये x2, इस पे हम ये सेकंड मेथड हमने अप्लाई किया। अब आपके पास स्टेप 3 में ये जो न्यू आपके पास गेस आया है x2, ये एक्चुअली क्या है? x0 और x1 सॉरी x0 f ऑफ x0 और f ऑफ x1 के दरमियान में ड्रॉ होने वाली जो सेकंड लाइन है उसका x इंटरसेप्ट है। तो अगर ये आपके पास जो x इंटरसेप्ट है x2, इसके ऊपर हम फंक्शन की चेकिंग करेंगे स्टेप 3 में। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? x2 एग्जैक्ट रूट है। अगर आपके पास ये 0 नहीं आता, नॉन जीरो आता है, तो हम चेक करेंगे कि x2 और f ऑफ x2 और f ऑफ x0 अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x2 का साइन f ऑफ x0 के साथ मैच नहीं करता। तो इसका मतलब है कि इसका साइन फिर f ऑफ x1 के साथ मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि f ऑफ x0 और f ऑफ x1 का साइन ऑपोजिट था। f ऑफ x2 के साथ इसका f ऑफ x0 के साथ तो मैच नहीं करा, तो f ऑफ x1 के साथ तो मैच करेगा लाजमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x1 रिप्लेस हो जाएगा x2 के साथ, x1 रिप्लेस हो जाएगा x2 के साथ। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ये लेस देन 0 नहीं आता तो फिर डेफिनेटली आपके पास f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 जो होगा ये ऑपोजिट साइन में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x2 का साइन x0 के साथ मैच कर गया है तो x2 का साइन x1 के साथ मैच नहीं करेगा। f ऑफ x2 का साइन f ऑफ x1 के साथ मैच नहीं करेगा। और ये अगर लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब है इंटरवल x0 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि या तो x0 अपनी प्रीवियस वैल्यू खो देगा या x1 जो है अपनी प्रीवियस वैल्यू खो देगा या x0 अपनी प्रीवियस वैल्यू खो देगा। और इंटरवल अपडेट होके इनके दरमियान में पाया जाने वाला x2 से या तो x0 हो जाएगा और या x2 से x1 हो जाएगा। अब हम जो है रिपीट करेंगे स्टेप 2 और 3 को। अब जो इंटरवल अपडेट हो गया, अब स्टेप 2 और स्टेप 3 को रिपीट करेंगे तब तक कि जब तक या तो f ऑफ x0 इज इक्वल टू 0 हो जाए या फिर इतना कम हो जाए कि जितना हम कहें कि इतनी एक्यूरेसी हमारे लिए काफी है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 0.00 लाइक
ऐसे आपके पास हो जाए वो, जितनी हमें एक्यूरेसी रिक्वायर है, जितनी भी डेसिमल प्लेसेस की। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक एल्गोरिदम जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बाय यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड का दूसरा नाम फॉल्स पोजीशन मेथड भी है। अब सबसे पहले ये फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि ये फॉर्मूला ऑपरेट होना है। हमें करना ये है कि सबसे पहले एक इंटरवल फाइंड आउट करना है इसमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, कि जिसपे ये फंक्शन नेगेटिवली और पॉजिटिवली बिहेव कर रहा हो। इसके लिए हम लोग जो है वो कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक चीज तो ये है कि हम रैंडमली वैल्यूज पुट अप करना शुरू करें। लाइक पहले फंक्शन लिखे अल्फा एक्स क्यूब, आपको शायद नजर ना आ रहा हो, मैं इसकी जूम स्क्रीन ऑन कर देता हूं। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, इसको कैलकुलेट करें। लेट्स सपोज मैं वन पुट करता हूं इसमें, लेट्स सपोज कि मैं -5 पुट करता हूं, आंसर -119 आया इसका। मैं -3 पुट करता हूं, -23, जीरो की तरफ आ रहा है, -119 से -23। मैं -1 पुट कर देता हूं, ये +1 आया है। इसका मतलब है कि इसका रूट जो है वो -1 और -3 के दरमियान में है। -2 पुट अप करके देख लेते हैं। देखिए -2 पे -5 आ रहा है और -1 पे 1 आ रहा है। तो आपके पास -2 और -1 पे आपके पास ये फंक्शन ऑपोजिट साइन में बिहेव कर रहा है। बाकी एक्स क्यूब है तो इसके 3 रूट होंगे। बाकी आपका दूसरा जो मेथड है देखने का तरीकाकार वो यहां से देखें, मॉड में जाएं, नंबर 5 इक्वेशन पे जाएं और ये आपके पास 4 पे इक्वेशन लिखी हुई है, थर्ड डिग्री इक्वेशन। अब एबीसी की वैल्यूज पूछेगा वो। एक्स क्यूब क्या है 1, एक्स स्क्वायर क्या है इसमें 0, और उसके बाद x क्या है -1, x का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1। देखते हैं इसका क्या रूट है। ये देखिए एग्जैक्ट रूट बताया इसने -1.3247, और इसके बाकी जो 2 रूट हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ये देखें तो एक इसका रियल रूट है जो हमारे पास आइडेंटिफाई हुआ -1 और -2 के दरमियान, -1 एंड -2 के दरमियान, -1.3247। ये देखिए हमने इसका आंसर इसका क्या निकाला हुआ, देखते हैं। ये देखें ये वही आंसर आ रहा है आपके पास, -1.4264 समथिंग इस तरह करके। ये इसने फिक्स क्योंकि किया हुआ है तो जाहिर सी बात है
ये ऐसा आंसर आएगा। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है ओरिजिनली। और दूसरा मैंने कैलकुलेटर भी फिक्स किया हुआ है, तो अगर कैलकुलेटर से फिक्स खत्म करें हम, फिक्स मैंने खत्म कर दिया। और अब मैं जरा देखता हूं इसको, देखिए -1.3247171957 ये इसका एग्जैक्ट रूट है। बाकी दो जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ये देखें, ये आयोटा में आ रहा है, एसी की प्रेस करके इसे बाहर आ जाते हैं हम। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास रूट की आइडेंटिफिकेशन हो गई कि कहां पे पाया जा रहा है। बाकी इस एग्जांपल को नेक्स्ट वीडियो क्लिप में सॉल्व करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।